देखो, अल्लाह वालों की बारगाहों में आना हर किसी को नसीब नहीं होता। समझ रहे हैं बात आप? अल्लाह ताला जिनको तौफीक देता है और जिनके दिलों में अल्लाह ने ये मोहब्बत डाल दी है, क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औलिया का जो प्यार दिलों में आता है ये मिन जानिबिल्लाह होता है। फरमाया मेरे आका ने कि ये मिन जानिबिल्लाह होता है। हदीस का टुकड़ा है, सुम्मा यूदउ लहुल कबूलु फिल अर्द। फरमाया गया कि ये प्यार अल्लाह ताला खुद जमीन वालों के दिलों में डालता है। तो हम बुजुर्गों से अकीदत मोहब्बत रखते हैं, ये करम परवरदिगारे आलम का है। अपनी किस्मतों पे नाज करें, हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे खुद परवरदिगार मोहब्बत करता है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे खालिक कायनात मोहब्बत करता है। और जिससे मोहब्बत खुद खुदा करे, सोचे तो सही, जिससे मोहब्बत खुद परवरदिगार करे, उसका क्या मकाम, उसकी क्या शान। एक वो कि मैं कहूं, जितने लोग बैठे हैं, हम आप में से कोई भी शख्स मोहब्बत का दावा किसी के साथ भी करे, कहे कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूं, उससे मोहब्बत करता हूं, ये एक मोहब्बत है। लेकिन एक मोहब्बत वो जिससे हम मोहब्बत करते हों, वो खुद सामने से आके कहे हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आदमी का दिल मचल उठता है कि जब खुद महबूब कहने लगे मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये कितनी बड़ी सादत है कि खुदा बंदों को पसंद करे, उनसे मोहब्बत करे। यूं तो खुदा हर बंदे से मोहब्बत करता है, कितनी करता है। हदीस पाक के आका ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तवज्जो है आपकी? पर थोड़ा सा आप मेरा जहन बनाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा। 70 माओं से ज्यादा। मैं गुज़िश्ता साल ये तमाम चीजें आपके जहनों में उतार चुका हूं, बता चुका हूं, मगर सुने, अल्लाह ने तौफीक बख्शी, हम इस महफिल में आ गए, अल्लाह का करम हो गया। क्यों आ गए? जिक्र करने, जिक्र सुनने। और परवरदिगार का कुरान अल्लाह फरमाता है, जो मेरा जिक्र करता है ना, जो अपने रब का जिक्र करता है, अल्लाह फरमाता है फिर रब तबारक व तआला भी उसका जिक्र करता है। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अल्लाह ताला जिक्र करता है तो अल्लाह भी जिक्र करता है। अल्लाह का बंदा अल्लाह को याद करता है, बंदा इधर याद करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान अपने बंदे को याद करता है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, दिल लगाओ, तवज्जो से सुनो। डिले टाइमिंग थोड़ी सी लेट करो, आपको नींद आ गई। वाह, चलिए अल्लाह, अब रात है, नींद आ ही जाती है आदमी, कोई बात नहीं, तवज्जो करें। डिले टाइमिंग थोड़ी लेट करो, वॉइस को क्लियर करके डिले बढ़ाकर गूंज थोड़ी कम कर दें, ताकि बात साफ सुथरी लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह का जिक्र हम करें, अल्लाह हमारा जिक्र करता है। आओ मेरे अजीजों गौर करो, परवरदिगारे आलम हम गुनहगारों का, हम निकम्मों का जिक्र करता है। वो खालिके कायनात हम निकम्मों को याद फरमाता है। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला याद फरमाता है। परवरदिगारे आलम जिक्र तो करता है, मगर कब करता है? जब बंदा अपने रब को याद करे, जब बंदा अपने परवरदिगार का जिक्र करे।
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। इधर जमीन पे बैठकर बंदों ने याद किया, इंसानों के दरमियान बैठकर हमने रब का जिक्र किया, तो फरिश्तों के दरमियान हमारे रब ने हमारा जिक्र किया। ये बंदे के और रब के दरमियान का रिश्ता है, ये बंदे का और परवरदिगार का ताल्लुक है। याद रखना मेरे अजीजों, ये ताल्लुक जब बन जाता है, ये रिश्ता जब बंदे का परवरदिगार से बन जाता है, और जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है कि बंदा इधर रब को याद करे, उधर परवरदिगार बंदे को याद करता है। ये रिश्ता कौन सा रिश्ता है? ये रिश्ता इश्क़ हकीकी का रिश्ता कहलाता है। ये रिश्ता वो रिश्ता है जिसमें दुनिया पीछे छूट जाती है, दुनिया की रौनकें पीछे रह जाती है, दुनिया की बहारें रंगीनियां पीछे छूट जाती है। ये रिश्ता वो रिश्ता है कि बंदा फकत अपने रब को याद करता है, रब की रजा में राजी रहता है, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करता है। जबान पर शिकवे नहीं होते हैं, जबान पर शिकायतें नहीं होती है, परवरदिगारे आलम की रजा में राजी रहना सीख लेता है। ताजदारे मदीना के गुलामों, जहन करीब करो, अल्लाह ताला जिसे अपनी मोहब्बत अता कर दे, परवरदिगार जिसे अपना इश्क अता कर दे, अल्लाह ताला जिसे दुनिया की लज्जतों से, दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया की रानाइयों से दूर करके अपनी इश्क की लज्जतें अता फरमा दे, उसकी कैफियत बदल जाती है, उसकी हालत बदल जाती है, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो, आज ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। अल्लाह वाले की बारगाह में आकर आज अल्लाह का कलाम सुन के जाना, आज परवरदिगार के इश्क की बात सुन के जाना। कभी शिकवे न करना, कभी परवरदिगार से शिकायतें न करना। आज हमारा हाल ये, जबान पर हजारों शिकायतें, जबान पर हजारों शिकवे हैं, रोज अल्लाह से शिकायतें किया करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, आज हम हजारों शिकायतें करते हैं, आज हम न जाने कितने शिकवे करते हैं, लेकिन हम 5 वक्त की नमाजें छोड़ते हैं, हम रोजाना झूठ बराबर बोलते हैं, रोजाना चुगलियां करते हैं, रोजाना सुबह से शाम तक गीबत, दिल में हमारे हसद है, दिल में हमारे बुग़्ज़ है, दिल में हमारे कीना है। उसके बावजूद हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारा फला काम नहीं बनता, हमारा ये काम नहीं होता, हम तो बीमार हो रहे हैं, हमें तो बुखार आ गया है, हम पर तो परेशानियां आ रही है, हमारे साथ तो मुसीबतें हैं, हमें तो मुसीबतों ने पकड़ लिया है, हम तो वबाओं का शिकार हो गए, हम तो बलाओं का शिकार हो गए। याद रखना, गम आए, आसानी हो या परेशानी हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसलिए कि अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है, कभी अल्लाह बंदे को दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ताला ले के आजमाता है, कभी आसाइशों से आजमाता है, कभी फरावानी नेमत से आजमाता है, कभी अल्लाह तंग दस्ती से आजमाता है, कभी अल्लाह गुर्बत से आजमाता है। और अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र कुरान मजीद में किया, अल्लाह ताला ने बंदों के इम्तिहानात का जिक्र कुरान मजीद में किया। चलो मैं अल्लाह का कलाम सुनाऊं, परवरदिगार का कुरान सुनाऊं, आप जरा दिल लगाएं, रब का कलाम सुने, इसलिए कि कायनात में कोई कलाम ऐसा नहीं जैसा मेरे परवरदिगार का कलाम है, ऐसा खूबसूरत कलाम कोई नहीं है जैसा कलाम मेरे परवरदिगार का कलाम है। रब का कलाम सुनो, अल्लाह का कुरान सुनो, जरा मचल के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
और तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अगर किसी को ये खतरा हो कि मैं आज जलसे में सुभान अल्लाह बोलते हुए शहीद हो जाऊंगा, तो और जोर से बोलना, क्योंकि शहादत का मर्तबा बड़ा मर्तबा है। समझ रहे हो? अगर खौफ हो कि आवाज दब जाएगी, गला बैठ जाएगा, तो इस पर भी फख्र करना। जब सुबह कोई कहे ना कैसे गला बैठा, कहना मैं रब को पुकार रहा था, जिसने आवाज दी उसी का नाम लेते लेते मेरी आवाज बैठ गई है।